ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। मैं दरवाजा खुद खोल सकती हूँ। क्या हुआ, आप अभी नाराज हैं? तुमने मुझे उस बच्चे के सामने खड़ूस बुलाया। अरे तो आपने भी तो उस बच्ची से लड़कर ही साबित कर दिया कि आप सच में कितनी ज्यादा खड़ूस हैं। इस हिसाब से तो तुम और भी बड़े खड़ूस हुए, रोज जो मुझसे लड़ते रहते हो। अरे काली बिल्ली, वैसे तुम भी कुछ कम लड़ाकू नहीं हो। बिल्ली किसको बोला? तुमको और किसको? मैं बता रही हूँ बीरा कि तुम मुझसे। अरे भाऊजी, बेसमेंट में क्या बैठे हैं? 2 रुपए ढूंढ रही हूँ मम्मी जी के, बहुत जरूरी है। अरे कहाँ गिर गए? यहीं तो गिराया था, मिल ही नहीं रहा है मुझे। खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल 2 रुपए ढूंढ। मम्मी जी जाने दीजिए ना, बेचारा सिर्फ 2 ही रुपए तो थे। तेरे लिए सिर्फ 2 रुपए होंगे रईत जादी, पर मेरे लिए 2 रुपए हैं। अरे जानती भी है, जे 2-2 रुपए जमा करके मैंने मेरे तन्नू को न जाने कितनी सारी चीजें दिलवाई हैं। चल ढूंढ, तुम लोग भी ढूंढो, क्या देख रहे हो? हाँ अभी ढूंढते रेणु जी। आरती, क्या है? कल की फिल्म की 2 टिकट, मजे करेंगे। कौन सी है? वाओ तन्नू, तुम बेस्टेस्ट हो। आप इतनी उदास क्यों हैं? वो 2 रुपए ने मिल रेस लिया। हाँ, 2 रुपए गए भाड़ में। पर देखिए ना बीरा जी, जिसके लिए 2-2 रुपए करके जमा करती थी, इतनी सारी चीजें लाती थी, आज उससे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आज तक मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आया, देखिए तो। अरे रेणु जी, आपको पता नहीं है कि तनु आरती से क्या कह रहा था? अरे वो जो 2 पिक्चर के टिकट लाया ना, आपके लिए लाया। नहीं। हाँ सच्ची? जी, वो क्या है ना कि कल मदर्स डे, कल माताओं का दिन है ना, तो इसीलिए आपके लिए वो पिक्चर के टिकट लाया है, आपको खुश करने के लिए। अभी आई। मैंने देखा कि तुमने क्या किया। वो टिकट तनु अपने लिए और आरती के लिए लेकर आया था। सही कहा आपने रपड़े जी, लेकर आया था। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा बेस्टेस्ट बेटा है। थैंक यू माम, पर मैंने किया क्या है? अरे तू मेरे लिए फिल्मों की टिकटें लाया है। कल मातृ दिवस है, उसी के लिए लाया ना जी टिकटें तू, हैं? नहीं माँ, ये तो वो पर तन्नू जी तो सिर्फ 2 है, तू नहीं चलेगा? हैं? ओ, तू चाहता है कि मैं अपनी सहेली के साथ जाकर ये फिल्म देखूं, है कि नहीं? है ना बीरा जी, हमारे साथ फिल्म देखने चलेंगे? हाँ हाँ जरूर चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? पर पिक्चर कौन सी है रेणु जी? फिल्म की टिकट्स किसके लिए थी? हम दोनों के लिए। तो फिर ना हमें घर में साथ बैठने का टाइम मिलता है, ना कहीं बाहर जाने का मौका। आज एक मौका मिला था, वो भी तो वापस चेकर लेकर आओ ना। कैसे? 2 रुपए नहीं छोड़ती है, फिल्म की टिकट छोड़ेंगे? कम से कम कोशिश तो करो। और मेरी बात सुनो, अगर काली बिल्ली भी बनना पड़े ना तो शर्माना मत। पर अभी जाओ। नहीं, चुप, जाओ जाओ। क्या तुम? मम्मी जी ये आपके लिए नहीं है। क्यों? ये क्या बच्चों की पिक्चर है?
आपके लिए तन्नू ने कोई बड़ा सा गिफ्ट सोचा है। सच्ची? हाँ बिल्कुल। ये बड़े गिफ्ट के चक्कर में मत पड़िए, धोखा भी तो हो सकता है। अकल लगाइए। जी बात की क्या गारंटी है कि तू मुझे धोखा नहीं देगी? हाँ मैं धोखा बिल्कुल नहीं। मम्मी जी वैसे सी नहीं हूँ मैं। तन्नू बोलो ना। इतनी खूबसूरत मम्मी जी के लिए तन्नू कोई ऐवी सी फिल्म के टिकट थोड़ी ना लाएंगे। देखो मैं तो बताने लगी थी मम्मी जी, ये तो ना सरप्राइज है मम्मी जी। प्राइज मिलेगा? फिर कल मिलेगा वो ना। कल मदर्स डे है ना, तो फिर कल तक आपको वेट करना होगा। हाँ हाँ तो करेंगे ना वेट। इतना बड़ा। अरे बीरा जी देखिए तो देखो, बड़े बुजुर्ग ने हमेशा कहा है कि सबर का फल हमेशा मीठा होता है, और इस मूवी फिल्म से ज्यादा मीठा फल देंगे जे लोग मुझे। सारिया माफ कर दीजिए। तो तन्नू तू है ना मेरा लाडला बेटा, अच्छा सा महंगा तोहफा लेके आना मेरे लिए। है जी मम्मी जी। क्या ये? तन्नू फिल्म की टिकट तो मैंने बचा ली, अब अपनी जान बचाने के बारे में तुम सोचो। देखो तन्नू, कल मदर्स डे है और मम्मी जी की नजरों में तुम्हें बेस्ट बच्चा बनना है। तैयार हो जाओ। बेस्ट? तो आखिरकार काली बिल्ली ने पंजा मार ही लिया। क्या करूं, तुमने नाम तो दे ही दिया था, तो फिर मैंने भी सोचा ये काली बिल्ली क्या क्या कर सकती है, ये भी तुम्हें दिखा दूं। हेलो बेटा। मालती जी, क्या हुआ? तुम रजवाड़े के पास वाले शिव मंदिर आ सकते हो? क्या हुआ? मैं फोन पर नहीं बता पाऊंगी। 20 मिनट में आ पाओगे? मैं 15 मिनट पहुंची। अरे नहीं नहीं, हाथ तो मुझे जोड़ने चाहिए तुम्हारे सामने। मेरे लिए तुम भगवान का रूप बनकर आए हो, इसीलिए तो तुम्हें मंदिर में बुलाया है। माँ जी, मुन्ना की कोई खबर मिली? आओ तो।
आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से मेरा पूना घर लौट आया है। मेरा पोता मुझे मिल गया है। अद्दू के दोस्त हो ना तुम? अद्दू, तुम लोग तो हमेशा साथ में रहते थे। कहाँ है तू? अद्दू और मैं बचपन से साथ में, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे उस बचपन में कितना बचपना था। न जाने आपके बारे में क्या क्या सोच विचार थे मेरे। अद्दू जो आपके बारे में कहता था मैं सब मानता था, लेकिन आज जब टीवी पे अपील देखा तब मुझे लगा कि हम जैसे लोगों को भी एक और मौका मिल सकता है। फिर मैं अपनी दादी के पास आ गया, और वो सिर्फ आपकी वजह से सर। मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मैंने न जाने आपके बारे में क्या क्या सोचा, लेकिन सर जो अद्दू आपके बारे में कहता था वो सिर्फ सौतेले बाप के हिसाब से कहता था। लेकिन अब बिल्कुल वैसे नहीं, बहुत अच्छे हैं आप। माफ कर दीजिए। अद्दू कहाँ है बेटा? वापस आने के लिए तो वो भी आ सकता है, लेकिन क्या आप उसके सामने रह पाएंगे? क्यों नहीं आ पाऊं? अरे बेटा है वो मेरा। कहाँ है अद्दू? बता तो नहीं सकता, लेकिन लेकर जरूर जा सकता हूं। अभी चलो। अद्दू की 12 साल में क्या हालत हुई है ये शायद आप देख नहीं पाएंगे। मुझे अद्दू से मिलना। एक बात ध्यान में रखिए, जितनी खुशी आपको उससे मिलकर होगी शायद अद्दू को उतनी खुशी ना हो। चले। ठीक है, चलिए। बच्चों को पढ़ाता हूं मैं, अपना बचपन खराब होते हुए देखा, लेकिन मैं किस्मत वाला था। आज भी न जाने कितने बच्चे हैं जिन्हें क्या क्या देखना पड़ता है। ऐसा क्या हुआ था तुम दोनों के साथ? आगे से पहला लेफ्ट, 1 वे। ये रास्ता तो मैं जानता हूं, तुमने बताया नहीं। क्या हुआ था तुम दोनों के साथ? आपको जल्दी पता चल जाएगा।
से जानते हो अद्दू को? जब से आपसे दूर गया तब से। ये आगे से राइट लीजिए, फिर पहला लेफ्ट। चाची जी चाय। हाँ चाची जी, ये आपकी उंगली में क्या लग गया? सब्जी काट रही थी तो उंगली कटी बस। चाची जी आप भी ना इतनी मेहनत क्यों करती हैं? पता है क्या, एक फोन घुमाएंगे ना, बने बनाए पेड़े आपके पास होम डिलीवरी में आ जाएंगे। बनी बनाई रोटियां भी होम डिलीवरी में आ जाती हैं। हाँ। लेकिन अपनों के हाथ के बने खाने की बात कुछ और होती है। और मेरे हाथ के बने पेड़े तुम्हें और कहीं खाने को नहीं मिलेंगे। ये देख, अद्दू के लिए मैं ऐसे पेड़े बनाया करती थी। बहुत अच्छा है। और वो इन्हें देखकर बहुत खुश हुआ करता था। माधु माधु यही वो जगह। कपड़े की तरह। और मेरे लिए, तेरे लिए भी। तो मुझे भी खिलाओ ना स्माइली वाला पेड़ा। आजा। है ना? अरे हमें भी तो पेड़ा खिला दीजिए मेघा जी। हमें भी पेड़े बहुत पसंद है। तुम भी खा लो। वाह मेघा जी, वाह, मजा आ गया। घर के पेड़ों की ना बात ही अलग होती। मेघा जी, आप अद्दू को ढूंढने के बारे में सोच रही हैं ना, तो इससे हमें हमारा बचपन का एक खेल याद आ गया। हम और रागी हमारी छोटकी बहन नविका जानती है। तो जब भी हमें कोई समस्या का समाधान ढूंढना होता था, हम ये खेल खेलते थे, पर्ची वाला। अभी आते हैं। ये देखिए मेघा जी, इनमें से एक है आपकी समस्या का समाधान। तो हाथ बढ़ाइए और अपना समाधान ढूंढिए। अरे बढ़ाइए बढ़ाइए मेघा जी, रोकिए मत। हम और रागी बचपन में ऐसे बहुत सवाल ढूंढते थे और सब सही मिलते थे। कम ऑन माँ। हाँ उठाओ। चाची जी ट्राई करिए ना। अद्दू बहुत जल्दी घर आ जाएगा। ये सब
पर है तू, यहीं पर है तू।